जब आपकी और हमारी बात हो रही थी, तो ये भी बात हो रही थी कि इनके कुछ विदेशी ताकतों से भी संबंध हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। थोड़ा-सा देखिए, मैं आपको उसको भी बताऊँ कि दर्शकों में हाँ, बताइए? जी। बिल्कुल। देखिए क्या है कि केजरीवाल एक एनजीओ चला रहे थे। एनजीओ का नाम था कबीर और ये उस टाइम पे सर्विस में थे। सर्विस से जाकर के इन्होंने छुट्टी ली कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ। जब आदमी स्टडी में चला जाता है तो उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। वही केजरीवाल को ही मिल रहे थे। लेकिन इन्होंने अपनी एनजीओ को प्रॉफिट से चलाया, वहाँ पे फंड्स दिए और उसके अंदर जो मेन फंड आया केजरीवाल का वो आया था फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की, अमेरिकन इंटेलिजेंस है जो, और उससे इनको पैसा आया। तो केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में एंटर करने की बात की, पहले तो एंटर नहीं करना चाह रहे थे, तो केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया, लेकिन इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इन्होंने कुछ पैसे 12 या 13 लाख देने थे गवर्नमेंट को और ये चाहते थे वो पैसा भी ना इनको देना पड़े। जब ये इन्होंने पैसे दिए तब इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया। और क्या था कि जब ये सर्विस में थे तो इनकी एक बार ट्रांसफर हो गई थी दिल्ली से बाहर, और उस टाइम पे सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी चिदम्बरम को, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी ट्रांसफर को रोक दिया जाए, और इनकी ट्रांसफर रुक गई थी। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के जो माई बाप है सेम थे, सोनिया गांधी और केजरीवाल के, जो शायद यूएस के अंदर बैठे थे, क्योंकि यूएस भी सोनिया गांधी को बहुत पसंद करते थे उस टाइम पे, क्यों उनके एजेंडे पे काम करते थे। और दोनों ही पीएम मोदी को नहीं चाहते थे यहाँ पे आए, और इसीलिए केजरीवाल को खड़ा किया गया दिल्ली के अंदर, ताकि जो एंटी कांग्रेस वोट्स हो बढ़ जाए। तो जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से फंडिंग लेते हैं, अब देखिए ना, राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की एक एनजीओ है, राजीव गांधी फाउंडेशन, वहाँ पे चाइना से फंडिंग हुई, चाइना ने करोड़ों रुपए दिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप देखिए राहुल गांधी क्या करते हैं, चाइना की जय जय करते हैं ना, भारत की जय जय तो नहीं करते। दिल्ली में अगर G20 की समिट होती है तो केजरीवाल ये राहुल गांधी चले जाते हैं यूरोप के अंदर, वहाँ पे जाकर के चाइना को प्रेस करते हैं। अगर पीएम मोदी जाते हैं यूएस के अंदर स्टेट विजिट के ऊपर, तो राहुल गांधी पहले पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि चाइना प्रोग्रेसिव कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। और जब दिल्ली के अंदर कोई समिट होती है तो केजरीवाल चले जाते हैं लंदन और वहाँ जाके चाइना को प्रेस करते हैं, इंडिया को गाली देते हैं। जो लोग फॉरेन के एजेंडे पे काम करते हैं वो इंडिया को गाली देंगे, पीएम मोदी को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे। और केजरीवाल एक कम्युनिस्ट है, क्योंकि इनका एजेंडा कम्युनिज्म का है। कम्युनिज्म मतलब आप इस्लाम को प्रमोट करना। दिल्ली के अंदर जो आपकी मस्जिदें हैं, इनको इनके जो इमाम है उनको 25-25 हज़ार दिए जाते हैं हर एक मंथ सैलरी, और जो डिप्टी होते हैं उनको 20,000 सैलरी दी जाती है। लेकिन किसी हिंदू या मंदिर को इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, तोड़े जरूर है मंदिर इन्होंने। और दूसरी तरफ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, वहां पे केजरीवाल की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिया गया। तो आप ऐसे आदमी को क्या कहोगे, देशभक्त, देश प्रेमी, या पाक प्रेमी? जी, सही कह रहे हैं आप। ऐसा भी सुना जा रहा है कि इनके पन्नू से भी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं। देखिए ऐसा है ना कि पंजाब के अंदर जब इलेक्शन हुए ना तो उसके अंदर जीत तो गए, और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे पंजाब के अंदर कुछ खालिस्तानी मूवमेंट चल रही थी, और पन्नू ने खुद कहा था कि हमने इनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब अब पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे तो क्या केजरीवाल या भगवंत मान वहाँ पे जीत पाएंगे, या इनकी पार्टी वहाँ जीत पाएगी? ये अभी रहस्यमय बात है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो वहाँ पे कांग्रेस भी डिवाइडेड है, और दूसरी हुँ। तरफ आप आम आदमी पार्टी, उसका भी कुछ पता नहीं क्या किया काम उन्होंने, क्या नहीं किया। क्योंकि इस टाइम पे केजरीवाल के टीवी पे प्रोपेगेंडा बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए कि इनको कुछ पैसे देने थे, हुँ, हुँ। कोई एक प्रोजेक्ट के लिए, शायद आपकी जो दिल्ली से जो मथुरा, दिल्ली से जो मेरठ के अंदर जो ट्रेन चल रही है उसके पैसे दे थे। तो केजरीवाल जी। ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, शायद पता नहीं 40 करोड़ थे कितने थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपका पैसा कहाँ जाता है, आप ऐड करते हैं, ऐड में कितना खर्च हुआ। तो एक पूरी स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो पता चला कि 100 करोड़ के आसपास तो इन्होंने ऐड दे दिए अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऐड का पैसा कहाँ से है, चुपचाप पैसा दो, प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तब से केजरीवाल के ऐड बंद हो गए। लेकिन अब वो ऐड मान करते हैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो केजरीवाल को इस चीज का भी नुकसान हो रहा है, और नुकसान होगा। सर, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, जिससे ये पता चलता है कि ये इनके और पन्नू के आपस में बड़े अच्छे रिलेशन हैं।
ये सिकंदर कोहली है, उनका ये ट्वीट किया हुआ है और आप अंग्रेजी में तो इसमें पढ़ पा रहे होंगे। जी, जी। थैंक्स टू सिख फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग आप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। और आगे पंजाबी में लिखा हुआ है, विरोधियों का आप खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा। सिख फॉर जस्टिस हुँ। ने ये बात कही है। इसका पंजाबी में मैंने आपको अनुवाद करके बताया है। नहीं जी, देखो, कुमार विश्वास ने भी कहा कि इनसे बहुत से ऐसे लोग मिलने आते थे, जो एक डाउटफुल इंटेग्रिटी के थे और उन्होंने साफ कहा, कुछ खालिस्तानी इनसे मिलने आते थे। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो किसी पॉलिटिशियन से कोई मिल सकता है, उसके मुँह पे तो लिखा नहीं खालिस्तानी होगा। लेकिन क्या इन्होंने किसी खालिस्तानी को कभी उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है खालिस्तान के खिलाफ? कोई स्टेटमेंट नहीं दी। क्या इन्होंने किसी एंटी नेशनल आदमी के खिलाफ स्टेटमेंट दी है? कोई नहीं दी। हाँ, बाकी कई बहुत काम करते रहे उल्टे-सीधे। आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है, उन किसानों को ये बेचारा बता रहे थे हाँ, और कह रहे थे कि उनको दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा, वो तो बेचारे हैं, उनको रामलीला ग्राउंड में आने दिया जाए। देखिए, केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और देखा जाए तो दिल्ली के अंदर बेसिकली कोई किसान नहीं है, लेकिन दिल्ली की पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये किसान एग्ज़ैक्टली, के सिंपैथाइज़र हैं और जो किसान की यहाँ पे एजिटेशन होती थी ना, इसका एक पर्पस है, इसके पीछे कुछ फॉरेन हैंड भी थे। चाइना भी फंडिंग करता था, जॉर्ज सोरोस की भी फंडिंग थी यहाँ पे और आप देखिए कनाडा भी यहाँ सपोर्ट करता था क्योंकि कनाडा के अंदर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पे जो आपके दिल्ली के अंदर किसानों को तंग किया जा रहा है दिल्ली के आस-पास और क्या था कि यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से पूरी सप्लाई जाती थी चाइना बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारी फोर्सेस खड़ी हैं -30 डिग्री में, स्पेशली विंटर का टाइम के अंदर और उसको डिस्टर्ब करना चाहते थे। चाइना का यही एजेंडा था, जॉर्ज सोरोस का भी यही एजेंडा था और जो आदमी उसको सपोर्ट करता है, वो नेशन को तो सपोर्ट नहीं करेगा। और ये हमारी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने दूसरे रास्ते ढूँढ लिए उनको सामान पहुँचाने के लिए। क्योंकि बॉर्डर पे पिछले 4 साल से हमारे 50,000 से 60,000 सोल्जर खड़े हैं, स्पेशली आपके लेह लद्दाख बॉर्डर पे। उनको सामान चाहिए, खाने-पीने की चीज़ें चाहिए, जो उनकी सप्लाई लाइन रोकता हो, जो उनके खाने-पीने की चीज़ें रोकता हो। कैसे वो हिंदुस्तान का हो सकता है या देश प्रेमी हो सकता है? नेचुरली वो आदमी तो वही होगा जो देश के खिलाफ काम कर रहा होगा। कुछ किसानों के जो लोग हैं, उनको तो पैसा लाके बुलाया गया और पैसा कौन दे रहा था? पैसा तो फॉरेन से आ रहा था और जो लोग केजरीवाल जैसे उनको सपोर्ट करते थे, आज इसीलिए पीएम मोदी ने उनके ऊपर एक्शन लिया। सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नहीं, बल्कि देशद्रोही का भी, जो लोग देशद्रोही में इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है और पीएम मोदी ज़रूर थर्ड टाइम आ रहे हैं, ये तो सबको लग ही रहा है जैसा भी देख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए हैं कि अगले टाइम ये क्या-क्या करेंगे, रोहिंग्यास को निकाल देंगे और साथ में जितने बांग्लादेशी बैठे हैं इल्लीगल, उनको भी निकाला जाएगा और दूसरी तरफ जो हमारे लीडर्स हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं या जिनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं देश के खिलाफ की, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आपने बहुत बड़ी बात कही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं और जो उनको डिसीज़न लेना होता है, वो उनके साथ वाली कुर्सी पे अगर शाह भी बैठे हों, तो शायद से उनको पता नहीं होता कि मोदी क्या कहने वाले हैं, क्या डिसीज़न लेने वाले हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।